एक बात बीच में कहना भूल गया था। मेरे उस्ताद एक बात कहते हैं, वो बात क्या कहते हैं कि इंसान की ज़ात से ज़्यादा जो वज़न है वो उसके ईगो का होता है। कल के दिन में जब अकेले बैठकर मैंने खाना खाया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि देयर आर सर्टेन थिंग्स कि जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से हैं, लेकिन हम उन नेमतों को वैल्यू नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान नकवी और आप देख रहे हैं सलमान नकवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और इस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला ने कदम कदम के ऊपर हमारे साथ बहुत सारे एहसानात किए हैं। ऐसी बहुत सारी नेमतें हमें अता की हैं जिनका अंदाज़ा हमें रेगुलर बेसिस पे नहीं होता या जिनका अंदाज़ा हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते और जिन नेमतों का शुक्र भी अदा नहीं करते। आज के दिन मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज़ के आज जो कैजुअल वे में बैठा हूँ, बेसिकली फ्रॉम द लास्ट 2 डेज़ सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ है। सेल्फ क्वारंटाइन का रीज़न बिकॉज के देयर आर सिम्टम्स के शायद जो कोविड के सिम्टम्स हैं, 2 दिन से टेस्ट बड्स और स्मेल नहीं थी। जो ये बात मैंने भी नेमतों वाली आपसे एक बात की है, इसका अंदाज़ा सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से कह रहा है। सूंघना, टेस्ट करना, किसी चीज़ का जायका, किसी चीज़ की लज्जत, किसी चीज़ की हिस्स, किसी चीज़ को सेंस करना, स्मेल करना, ये बहुत छोटी सी चीज़ है और शायद रेगुलर बेसिस के ऊपर हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता, हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता। लेकिन 2 दिन से चूँकि ये चीज़ मौजूद नहीं है, अभी मैं गया था आज कोविड का टेस्ट कराने के लिए। तो ज़िंदगी में शायद कभी एग्ज़ामिनेशन हॉल से इतना डर नहीं लगा जितना आज पहली बार उस लेबॉर्ट्री को देख के डर लग रहा था जिसके अंदर वो टेस्ट होना था। बिकॉज एक फेयर था कि जनाब वो एक टेस्ट होना है। एनीवेज़ टेस्ट करवा लिया। 2 दिन लगेंगे या एटलीस्ट 24 आवर्स लगेंगे। 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट आएगी। लेकिन पिछले 2 दिन के क्वारंटाइन के अंदर कुछ चीज़ों को रियलाइज़ किया और वो चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ हमारी अपनी ज़ात। अपनी ज़ात को हम जितना लाइटली लेते हैं और अपनी ज़ात को जितना हम कैजुअली लेते हैं, मेरा ख़्याल है कि हमें इस बात का अंदाज़ा उसी वक्त होता है जब हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है। इवन दो कि बहुत सारे जो कोविड के प्रिकॉशंस हैं, उन सारे प्रिकॉशंस को लेके चल रहे थे, सारे जो उनके मैंडेटरी मेजर्स हैं उनको पूरा कर रहे थे, उसके बावजूद देयर इज़ समथिंग कि अचानक से एक सिम्टम्स आए और सिम्टम्स आने के बाद एक चीज़ का एहसास हुआ, दैट इज़ डर। इंसान अपने आप से नहीं डरता या इंसान को कभी भी डर मुझे नहीं लगता कि अपनी ज़ात के लिए होता है। जो इंसान के अंदर खौफ पैदा होता है वो खौफ उसकी सराउंडिंग से पैदा होता है। अब इसकी सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें जो उसके लिए खौफ पैदा कर देती हैं? नंबर 1 दैट इज़ फैमिली, नंबर 2 दैट इज़ फ्रेंड्स और नंबर 3 शायद हालात। सबसे पहले आपकी फैमिली है। जब ये सिम्टम्स हुए तो सबसे पहले जिन लोगों को दूर किया है, जिन लोगों से सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट किया, दैट इज़ फैमिली। बेगम बच्चों के साथ आइसोलेट करना आसान काम नहीं होता। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वो लोग जो रोज़ आपसे मिलते हैं, जो रोज़ आपके साथ बैठते हैं। ऑब्वियसली वो भी थोड़ा सा रिलक्टेंट हैं और बीइंग चूँकि वो मेरे दोस्त हैं, मैं ख़ुद भी रिलक्टेंट हूँ कि इनमें से किसी के साथ मेरा टच ना हो। तीसरी चीज़ है दैट इज़ हालात। हालात से क्यों डरते हैं? बिकॉज़ के कहीं कोई ऐसी सिनेरियो क्रिएट ना हो जाए जो हमारे अगेंस्ट चला जाए। हमें डर कभी भी अपनी ज़ात के लिए नहीं होता, हमें डर हमेशा उन सराउंडिंग्स के लिए होता है। अगर हम अपनी सराउंडिंग्स में मौजूद लोगों के लिए और सर्कमस्टांसेस के लिए इतना ज़्यादा डरते हैं या यूँ कह लें इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, मेरा पॉइंट सिर्फ एक है यहाँ पे कि फिर हम उन लोगों को वो वैल्यू क्यों नहीं देते जो हमें वैल्यू देनी चाहिए। इट हैपन्स, खाली ऐसा नहीं है कि आपके साथ होता हो, शायद मेरे साथ भी ऐसा होता है कि डेली बेसिस के ऊपर जो फैमिली है शायद हम उस फैमिली को इतनी वैल्यू नहीं देते। बच्चों का जो बैठना है, बच्चों का लिपटना है, बच्चों का चिपकना है, वो शायद रेगुलर बेसिस पे उतनी वैल्यू नहीं रखता। फैमिली के साथ खाना, फैमिली के साथ पीना, ये चीज़ उतनी वैल्यू नहीं रखती। बट बिलीव मी, कल के दिन में जब अकेले बैठकर मैंने खाना खाया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि देयर आर सर्टेन थिंग्स कि जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से हैं, लेकिन हम उन नेमतों को वैल्यू नहीं देते। आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दैट इज़ अपनी लाइफ को, अपने लोगों को और जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, जिनके लिए आप जीते हैं, जिनके लिए आप चीज़ें करते हैं, उनको वैल्यू देने की कोशिश करें। टिल द नेक्स्ट अपडेट, थैंक यू सो मच। एक बात बीच में कहना भूल गया था। मेरे उस्ताद एक बात कहते हैं, वो बात क्या कहते हैं कि इंसान की ज़ात से ज़्यादा जो वज़न है वो उसके ईगो का होता है। और ये जो ईगो है ये हमें कहीं का नहीं छोड़ता। हम अपनी ज़ात को इतनी वैल्यू नहीं देते, अपने आप को इतनी वैल्यू नहीं देते जितनी ज़्यादा वैल्यू हम अपनी ईगो को देते हैं।
और जितने भी मसले मसाइल हम क्रिएट करते हैं वो शायद हम अपने बड़े ईगो की वजह से करते हैं। वो ईगो जो हमारे कद से और हमारे वजन से भी ज़्यादा हो जाता है। ये ईगो कुछ नहीं करता, आखिर में आपको मुंह के बल लेकर करता है। तो इस ईगो से ज़रा होशियार रहें, अपनी ज़ात को हैसियत दें, अपनी ज़ात का ख्याल रखें, ना कि अपनी ईगो का। थैंक यू।